तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो अवनी पब्लिकेशन की सेकेंड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की किताब आई है, वह किताब किस प्रकार की है, कौन कौन से टॉपिक के इसमें दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें नए जुड़े हैं, इसकी चर्चा हम विस्तार से इस एक वीडियो के माध्यम से जो है करने वाले हैं। अगर आप इस किताब का संपूर्ण रिव्यू देखना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको इस किताब के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, यह जो किताब है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान के लिए है। या आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, तो आप यह किताब देख सकते हो। इसमें मनोविज्ञान दिया हुआ है सेकेंड ग्रेड, जो विशेष सेकेंड ग्रेड के हिसाब से 25 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यह किताब है। आप देख सकते हो बेस्ट सेलर, पूर्णतः परिवर्तित 11वां संस्करण है ये 2025-26 का। राइटर की बात करें तो डॉक्टर धीर सिंह दाबाई है। अब तक आरपीएससी व अन्य परीक्षाओं में पेपर में सर्वाधिक प्रश्न देने वाली लोकप्रिय पुस्तक, आप इस पर लिखा हुआ है कवर पेज के ऊपर देख सकते हो। पीछे से बात करें, किताब कुछ इस प्रकार की है। फिक्स रेट इस किताब की है जो 235 रुपये दी गई है। बाकी हम इसकी चर्चा विस्तार से वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। साइड से किताब कुछ इस प्रकार की है, एकदम आप देखो तो विस्तार से। अब हम बात करते हैं इस किताब के अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल किया गया है और कौन कौन सा इस किताब के अंदर जो है विस्तार से व्याख्या की गई है, प्रश्न दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस किताब का हमने ये पहला पेज ओपन कर लिया, आप देख सकते हो अवनी पब्लिकेशन से ये किताब आती है। और हमने जो आगे कवर पेज पर जो पढ़ा है सेम वही इसमें दिया गया है। अन्य अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो वीडियो को रोक कर। हम बात करते हैं सीधी इसके जो टॉपिक दिया गया है, किस हिसाब से दिया गया है। टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उपयोगिता, विधियाँ, अधिगमकर्ता का समग्र विकास, विकास के विभिन्न पहलू, प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, अधिगम अर्थ, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम पठार वक्र। ये जो पूरा आप देख सकते हो 12 टॉपिक इस किताब के अंदर मनोविज्ञान के दिए हुए हैं। पेज नंबर 1 से लेकर 320 नंबर पेज तक इसमें दिए गए हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आसानी रहेगी। देख सकते हो एकदम आप विस्तार से थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करें इसमें जो नवीनतम पाठ्यक्रम है वो कौन सा जुड़ा है। तो देखो, नवीनतम पाठ्यक्रम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, प्रकृति, दायरा, प्रभावी शिक्षण के लिए निहितता, शिक्षार्थी का समग्र विकास, विकास की अवधारणा और सिद्धांत, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, भाषाई और शारीरिक विकास, सीखना, अर्थ और प्रकार, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और अन्य, और एक शिक्षक के लिए निहितार्थ, व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत और मापन, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि और रचनात्मकता, अर्थ, सिद्धांत और मापन, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास। ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभिप्रेरणा, अर्थ और प्रकार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के लिए निहितार्थ, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ, स्रोत और कक्षा के लिए निहितार्थ, समावेशी शिक्षा, 21वीं सदी के कौशल का विकास, अवधारणा और रणनीतियाँ। ये जो इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम है वो है। और ये इस किताब की जो अनुक्रमणिका है, इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं मैंने आपको अभी जूम करके बताया, आप देख सकते हो। बाकी आप ये पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर है इस शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उपयोगिता, शिक्षा का अर्थ और उपयोगिता, जिसके अंदर शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकार व प्रकृति, मनोविज्ञान का अर्थ, विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, प्रभावी शिक्षण के लिए निहितार्थ, उपयोगित और विधियाँ। ये जो पहला चैप्टर है हमारा, पेज नंबर 1 से लेकर 20 नंबर पेज तक है। कुछ इस प्रकार से इसमें थ्योरी से व्याख्या की गई है, आप देख ही सकते हो। बहुत ही अच्छा सा मैटर किताब के अंदर दिया गया है। जैसे मनोविज्ञान है उसके बारे में समझाया गया है, और जो प्रश्न आपके पहले परीक्षा में हुए हैं, जैसे से थर्ड ग्रेड संस्कृत
पेपर में हुआ है ये प्रश्न जैसे इन्होंने समझाया है, फिर ये प्रश्न भी इसके अंदर दिया गया है। इसी प्रकार से पूरी किताब के अंदर दिया है, जैसे चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, जिसके अंदर से ये प्रश्न पूछा गया है जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन। ये गृह विज्ञान स्कूल प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो आपको जो है प्रत्येक जो टॉपिक पढ़ते हो आपको उसमें समझने में आसानी होगी, कौन सा टॉपिक कौन से प्रश्न में पूछा गया है वो भी आपको देखने में इसमें आसानी होगी। बहुत ही रंगीन सी किताब है, बढ़िया किताब, आपको ऐसे पढ़ने में बढ़िया लगेगा, बोरिंग किताब नहीं लगेगी आपको। कुछ इस प्रकार से इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छे चित्र शामिल किए गए हैं, प्रश्न एकदम उसी प्रकार से दिए गए हैं जैसे कोई टॉपिक है उसके अंदर से जो भी प्रश्न पुरानी परीक्षा में पूछा गया है वो प्रश्न इस किताब के अंदर शामिल किया गया है। अलग से कोई प्रश्न इसमें मेरे हिसाब से नहीं दिया गया, आप देख सकते हो अलग से इनकी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अलग किताब आती है। तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वह किताब परचेज कर सकते हो। दूसरे टॉपिक की बात करिए, अधिगमकर्ता का समग्र विकास। ये जो टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक, मैं आपको इस वीडियो में 2 ही टॉपिक दिखाने वाला हूँ। ये 21 नंबर पेज से लेकर 90 नंबर पेज तक होने वाला है। हम इस टॉपिक के 2-3 पन्ने देखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, आप देख ही सकते हो, पूरा एकदम विस्तार से मैटर समझाया गया है। अगर आप किताब खरीदते हो तो ये आपका सेकेंड ग्रेड का जो मनोविज्ञान का पोर्शन है इस किताब से कंप्लीट हो जाएगा, अन्यथा आपको कोई भी मनोविज्ञान की किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलते हैं हम सीधे 90 नंबर पेज के ऊपर। बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम एक एक पेज अगर मैं दिखाने लगा तो इसका। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से समझाया गया है और प्रत्येक के अंदर जो प्रश्न पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार से ये पूरी थ्योरी बेस आधारित ये किताब होने वाली है, जिसके अंदर जो सेकेंड ग्रेड में मनोविज्ञान का जो पूरा सिलेबस लगता है उसके अनुसार ये किताब है। बात करते हैं इसके लास्ट पेज पर कितने पेज की किताब होने वाली है। कुल 320 पेज के अंदर इसमें सेकेंड ग्रेड का मनोविज्ञान दिया गया है। अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, पीटीआई की तैयारी करते हैं तो भी आप ये किताब खरीद सकते हो। बाकी मैंने आपकी को इस किताब के बारे में जो संपूर्ण जानकारी मेरे हिसाब से जो अवेलेबल हो सकती थी मैंने आपको देने की प्रयास किया है, आपको समझ में भी आया होगा इतनी जानकारी से। अब हम बात करते हैं अगर आप यह किताब घर बैठे मंगवाना चाहते हो तो कैसे मंगवा सकते हो। 235 रुपये इस किताब की MRP दी गई है, यहाँ स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप यह किताब ऑर्डर कर सकते हो बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में और कम डिलीवरी चार्ज के अंदर आपको यह किताब घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करना, कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी बुक रिव्यू का चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई बुक रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।